स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल अर्जुना फाउंडेशन में। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के ऑप्शनल क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें आज हम केमिस्ट्री के ऑप्शनल क्वेश्चन कराएंगे। इसको हम 2-3 भागों में करा देंगे, फिर फिजिक्स के करा देंगे और उसके बाद बायोलॉजी के करा देंगे। तो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंटीमनी या आर्सेनिक है, यानी कि एंटीमनी या आर्सेनिक क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो इसका आंसर है उपधातु है, यानी कि एंटीमनी यह एक उपधातु है, जिसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु है, तो हमको ये देखना है ऑप्शन को कि इनमें कौन अधातु है। तो ऑप्शन नंबर ए है पोटेशियम, बी फ्लोरीन, सी एल्युमिनियम, डी Na सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है, यानी कि निम्नलिखित में से ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें हमें ये बताना है कि इनमें कौन आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, बी आयोडीन, सी फास्फोरस, डी तांबा। तो आंसर इसका हो जाएगा तांबा। तो हम जान लेते हैं कि आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है। वो तत्व जिनको हम जब पीटते हैं तो उनके आकार में वृद्धि होती है, तो उन तत्वों को आघातवर्धनीय बोला जाता है। तो जो तांबा है, लोहा है, ये सब जो तत्व हैं वो एक आघातवर्धनीय तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। धातु है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में हमको ये बताना है कि कौन धातु है। बी माने बोरान, Li लिथियम, Si सिलिकॉन और सी फॉर कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा Li लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है कौन? या ऑप्शन में सिलिका, कॉपर, जिंक, कार्बन, इनमें से कौन है जो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6 वाला, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, या निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो हमको इसमें बताना है कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम और कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो जो 2018, 23 और 24 में पूछा गया है। तो सिल्वर, पोटेशियम, एल्युमिनियम और कॉपर। इसमें अब देखें कौन इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है बी यानी कि पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है, यानी एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना क्या कहलाता है, जिसको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा एनोडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि यानी क्या रीजन है जो खाद्य पदार्थों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप NCERT 2018, 19, 23 में देख रहे हैं, पूछा गया है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कौन इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे सीधे हम क्वेश्चन के साथ बता भी दिए हैं कौन सा क्वेश्चन किस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, किस किस सन में। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन था हमारा, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती? यानी बताना है हमको कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो FeZnCuMg, इसका आंसर हो जाएगा Cu, यानी कि कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? यानी हमको बताना है अम्ल में से हाइड्रोजन कौन विस्थापित करता है। MgZn पहला ऑप्शन है, मैग्नीशियम और जिंक। और ऑप्शन नंबर सी
लग रहा ऑप्शन इधर उधर हो गया है। ऑप्शन नंबर सी कॉपर, बी पीटी प्लेटिनम और डी है एचजी मरकरी पारा। तो इसका आंसर हो जाएगा एमजी या जेडेएन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? यानी जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी धातु निकालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे, ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः अपचयन विभव दिए गए हैं +0.60, -0.35, कामा 1.50 और 2.71। इसमें हमको बताना है सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है। तो हम देखेंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वही उसी का अपचयन विभव जिसका ज़्यादा होगा वही सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं ऑप्शन क्वेश्चन में कि ये जो 2.71 है इसका अपचयन विभव ज़्यादा है, इसलिए सबसे क्रियाशील तत्व यही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। 15, फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यानी कि जो फफोलेदार तांबा होता है उसमें कापर की मात्रा बताना है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए 98, बी 20, सी 70, डी 30। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 98%। फफोलेदार कापर है यानी शुद्ध कापर, कापर की मिश्र धातु, कापर का अयस्क, कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसका आंसर है कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 17 है, मैट में मुख्यतः होता है, जिसको आप देख रहे हैं 2015, 2017 और 2024 में आया है। याद करना साथ ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, या उसके पहले भी आप अनसॉल्व पेपर जब सॉल्व करें तो इसको आप ध्यान से देखें, इसको अच्छे से पढ़ के नोट कर लें। तो फिर अनसॉल्व से आप जब मैच कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हमको इसमें बताना था कि मैट में मुख्यतः क्या होता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है FeS फेरस सल्फेट, और FeS हो गया Cu, ये आपका इसको हो जाएगा Cu2S। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Cu2S तथा FeS, डी हो जाएगा Cu2S तथा Fe2S3। तो इसका आंसर हो जाएगा Cu2S तथा FeS, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है, यानी कि Cu2S है या Cu2O है या फिर CuFeS2 है या डी ऑप्शन CuSO3 है। तो ताम्र ग्लांस का सूत्र होता है Cu2S। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है, ऑप्शन प्रगलन में, निस्तापन में, बेसमरीकरण में, अतिशीलन में। तो परावर्तनी भट्ठी का उपयोग निस्तापन में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुद्रा मिश्र धातु है, मुद्रा मिश्र धातु है, ऑप्शन ए बी और सी डी दिख रहे हैं। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और हमारे पढ़ाई में यदि कोई कमी नज़र आ रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम बिल्कुल आगे से उसमें सुधार करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।